हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जिन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान में 10वीं पास भर्तियों का दोस्तों यहां पर अंबार लग चुका है। लगातार भर्तियों पर भर्तियां यहां पर आ रही हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जिनका काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। उन भर्तियों की हम लोग बात करेंगे। वो दो भर्ती कौन सी हैं, क्या उनकी डिटेल है, कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, क्या चयन प्रक्रिया है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। टोटल जो पोस्ट रहने वाली हैं इन दोनों भर्तियों में, जो 10वीं पास भर्तियां हैं साथियों, ये आपके यहां पर दोस्तों 3256 पद हैं। और मैं बात कर रहा हूं, ये रोडवेज भर्ती है। रोडवेज विभाग मतलब दोस्तों चालक परिचालक, आपके यहां पर ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती की बात कर रहा हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही इसकी जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएगा। तो साथियों इसमें क्या है, भीड़ कम है। अब काफी सारे विद्यार्थी क्या कर रहे हैं कि फोर्थ ग्रेड में जेल प्रीलिम लग रहे हैं, क्योंकि उसमें पोस्ट ज्यादा है, तो उनको लग रहा है कि पोस्ट ज्यादा है तो हम लोग तैयारी ज्यादा करेंगे। लेकिन यहां पर साथियों ये भी अच्छी पोस्ट है, ड्राइवर भी, और इसके अलावा जो आपके यहां पर कंडक्टर है ये भी अच्छी पोस्ट है। अब इनमें थोड़ा लाइसेंस वगैरह होना चाहिए आपके पास में, जो मैं आपको सारी जानकारी यहां पर देने वाला हूं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और कमेंट करके बताएं अगर आपको तैयारी करनी है तो यहां पर दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करें। चलिए देखिए भाई, यहां पर कंडक्टर की बात करेंगे। परिचालक बोल दो, कंडक्टर बोल दो। एक बस होती है, ठीक है ना, जैसे रोडवेज बस है राजस्थान सरकार की, आपके जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, ठीक है ना, उसकी बस होती है, उसमें आपकी ड्यूटी लगती है, ठीक है ना। तो एक चालक होगा, एक परिचालक होगा। तो आप जो है चालक के साथ में ही होते हैं, आपका काम होता है टिकट विकट काटने का, आपको मालूम ही है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर कंडक्टर परिचालक की बात करें, पद कितने आए हैं आपके, तो पद आए हैं आपके साथियों 500 पदों पर भर्ती है। इसमें टीएसपी नॉन टीएसपी टोटल पोस्ट 500 है। ठीक पद है, कम पद नहीं है, अच्छे पद है, ठीक है ना। हाँ, आयु सीमा की बात करें तो यहां पर 18 मिनिमम है और मैक्सिमम साथियों यहां पर 40 है। अब यहां पर 18 मिनिमम है, मैक्सिमम 40 है, क्योंकि आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए, तो 18 से कम तो लाइसेंस भी नहीं बनता है, इसीलिए 18 यहां पर उम्र रखी गई है। और इसके अलावा दोस्तों मैक्सिमम 40 है। आरक्षित वर्ग को यहां पर छूट भी रहेगी। आवेदन की बात करें साथियों, आवेदन कब से कब तक स्टार्ट होंगे, तो आपके 27 मार्च से दोस्तों आवेदन स्टार्ट होंगे 2025 से, और 25 अप्रैल 2025 तक ये आवेदन चलेंगे। यानी मार्च में फॉर्म स्टार्ट होंगे, अप्रैल तक आपके आवेदन चलेंगे 2025 के अंदर। साथियों एग्जाम भी कब होगी, तो एग्जाम भी इसकी 2025 में ही होगी, ये बात आप लोग ध्यान दें, ठीक है ना। योग्यता की बात करते हैं कि कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। परिचालक या कंडक्टर की एलिजिबिलिटी की बात करें साथियों, तो यहां पर ओनली सेकेंडरी पास है, 10वीं पास है। अगर आप 10वीं पास कर रखी है मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। अब इसमें दोस्तों यहां पर 10वीं पास तो है ही है, इसके अलावा और क्या यहां पर दोस्तों आपकी योग्यता चाहिए, तो लाइसेंस होना अनिवार्य है इसमें, क्योंकि भैया आप चालक बन रहे हैं, परिचालक बन रहे हैं, तो लाइसेंस तो चाहिए, है ना। बिना लाइसेंस तो कैसे फॉर्म लगाएंगे। इसके अलावा यहां पर बैज नंबर आते हैं। अब ये बैज नंबर का मतलब क्या है, ये जो आपका लाइसेंस होगा उसी में ये बैज नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों जब आप चालक और परिचालक बनते हैं, तो जैसे आपके पैसेंजर बैठेंगे आपकी बस के अंदर, अब कोई भी चोट लग गई किसी को भी, या कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है ना, तो आपको थोड़ी बहुत मेडिकल की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप अस्पताल तक उसको जो है सुरक्षित रख सके, ठीक है। चोट लगी तो पट्टी कर सकते हैं आप, ब्लड बह रहा है किसी को तो रोकने के लिए, तो आप जानते हैं फर्स्ट एड के बारे में आपने पढ़ाई है बचपन से, आप जानते हैं कि फर्स्ट एड की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए, डिटॉल वगैरह लगाना, सब कुछ ये आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट एड आपके पास में ये कहां से बनेगा, ये जो सर्टिफिकेट बनता है, ये सर्टिफिकेट कहां से बनेगा, हॉस्पिटल से बनेगा, क्योंकि मेडिकल की नॉलेज तो हॉस्पिटल से मिलेगी ना आपको। तो फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट बनता है, और ये आपके रेड क्रॉस जो आपके दोस्तों हॉस्पिटल्स हैं उनसे बनेगा। अभी रेड क्रॉस सोसाइटी के जो हॉस्पिटल्स हैं कहां पर आपको मिलेंगे, जैसे कि जयपुर में है, अजमेर में है, कोटा में है, बड़े बड़े शहरों में दोस्तों आपको मिल जाएंगे, और वहां से आपको ये दोस्तों फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, और ये बैज नंबर, तो बैज नंबर तो इसी में आ जाएंगे, लाइसेंस में आ जाएंगे। बस यही योग्यता है और कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल बता रहा हूं। 10वीं पास योग्यता तो हो गई, लाइसेंस हो गया, और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट बन जाएगा। अभी टाइम है आपके पास में, फॉर्म ही मार्च या अप्रैल में भरे जाएंगे, तो काफी टाइम में 7-8 दिन में बन जाता है, ठीक है ना। रेड क्रॉस सोसाइटी हॉस्पिटल में जाना, फॉर्म लगाना, वहां पर ये बन जाता है, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों आपके वाहन चालक भर्ती की बात करते हैं साथियों। वाहन चालक भर्ती की बात करें तो पद कितने हैं, 2756 पद हैं। ड्राइवर के यहां पर 2756 पद हैं, और काफी अच्छे पद है, बहुत अच्छे पद है, ठीक है ना। हाँ, आयु सीमा की बात करें साथियों, आयु सीमा कितनी है, आयु सीमा मिनिमम 18 है, मैक्सिमम क्या है साथियों, यहां पर 40 है। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम क्या है 40 है, वही आरक्षित वर्ग को यहां पर छूट है। लेकिन देखो 18 वर्ष तो है ही है, यहां पर 18 वर्ष तो है ही है, लेकिन 18 वर्ष की में आपका 3 साल का इसमें अनुभव है, इसीलिए यहां पर दोस्तों 21 साल ही मान लो, क्योंकि 3 साल का अनुभव होना चाहिए आपका। यहां पर लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए।
तो आपने 18 साल की उम्र में लाइसेंस बनवाया, ठीक है ना, और 3 साल का आपका अनुभव हो गया, तो 21 साल की उम्र तो आपके ऐसे ही हो गई। तो भैया वो 18 वाला तो भर ही नहीं सकता, क्योंकि 3 साल का अनुभव नहीं है आपके पास में। तो मिनिमम 21 मान लो इसमें और 40 है, बाकी वो 18 दे रखी है। आवेदन की बात करें यहां पर दोस्तों 27 तारीख से लेकर, मतलब कि 27 इसमें 2 से यहां पर 28/3 वही है, मतलब आपके यहां पर दोस्तों 2025 में फॉर्म भरे जाएंगे। और फॉर्म की जो यहां पर डेट बता रखी है 27 फरवरी से लेकर 28 मार्च के बीच में, ठीक है ना, 27 फरवरी से लेकर 28 मार्च 2025 के बीच में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा की अगर हम बात करें, परीक्षा कब होगी साथियों, तो परीक्षा इसकी 22-23 नवंबर 2025। भैया इसकी तो एग्जाम डेट इन्होंने दे दी है, परिचालक की तो इन्होंने नहीं दी है कि भाई अप्रोक्सीमेटली आपका जो है 2025 में हो सकता है, इतना बताया है, लेकिन इसकी एग्जाम डेट आ गई है नवंबर में इसकी एग्जाम है 2025 में, ठीक है ना। सितंबर में आपका 4th ग्रेड का है, उसके बाद में अक्टूबर और नवंबर में इसकी एग्जाम है, ठीक है ना। योग्यता वही 10वीं पास योग्यता है इसके अंदर भी, है ना, परिचालक की भी वही है। और दोस्तों यहां पर जो आपके जो यहां पर चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, इसकी भी सेकेंडरी पास है, 10वीं पास। बस आपके पास जो लाइसेंस है, जो आपका ड्राइविंग का लाइसेंस है, वो 3 साल पुराना होना चाहिए, अनुभव आपको होना चाहिए, अनुभव। अब अनुभव तो बनवाना पड़ेगा। अनुभव कहां से बनेगा कि भाई आपने कहीं पर गाड़ी वाड़ी चलाई है, किसी संस्था में, कोई प्राइवेट संस्था हो, कोई निजी संस्था हो, सरकारी संस्था हो, जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ही मतलब कि बड़ी संस्था के साथ में आपने काम किया हो या काफी समय से आप गाड़ी चला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपके पास में लाइसेंस का अनुभव 3 साल पुराना होना चाहिए, 3 साल पुराना लाइसेंस आपके पास में हो। और एक फॉर्मेट दिया गया है, जब आप डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें एक फॉर्मेट दिया गया है, उसको आप किसी भी संस्था से बनवा सकते हो, तो बन जाता है, कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए हमारी जेन्युइन क्लासेस की संस्था है, आप हमारे पास आओ, सर हमें एक सर्टिफिकेट बना के दे दो, 3 साल आपके यहाँ पर गाड़ी चलाई है, तो मैं आपको तभी यहाँ पर सर्टिफिकेट बना के दूंगा जब यहाँ पर दोस्तों 3 साल का आपके पास में लाइसेंस पुराना होना चाहिए, 3 साल आपके पास में 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर देखते हैं इसकी बात। व्यवसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट होगा, क्योंकि भैया ये चालक भर्ती है तो ट्रेड टेस्ट तो होगा ही होगा इसमें, ठीक है ना। अब यहां पर कुल 100 अंकों का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। विभाजन निम्न प्रकार से है। ड्राइविंग टेस्ट इसमें 70 अंक का है, ठीक है ना। आपके यहां पर सिमुलेटर टेस्ट होगा 15 अंक का। रोड साइड रिपेयर ज्ञान होना चाहिए कि भैया गाड़ी वाड़ी खराब हो जाए तो उसका ज्ञान होना चाहिए, 15 अंक का। अब ये दोस्तों यहां पर ये है तो सही कि 100 अंक का आपका ट्रेड टेस्ट है, लेकिन इसमें जुड़ेगा नहीं, लिखित परीक्षा के माध्यम से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, उसी के अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। ये सिर्फ आपके नॉलेज टेस्ट करने के लिए, लेकिन हाँ पास करना अनिवार्य है, इसको पास करना अनिवार्य है, 40% लाना इसमें अनिवार्य है। व्यवसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाइंग प्रकृति का है, इसमें क्वालिफाइंग होना चाहिए, 40% अंक लाने पर आप क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। 100 में से अगर आपके 40% भी मार्क्स आ गए तो आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ड्राइवर को परिचालक को नहीं देना, ओनली ड्राइवर को ट्रेड टेस्ट देना है, ठीक है ना। 100 अंक का आपका दोस्तों यहां पर विभाजन कर दिया इन्होंने कि ड्राइविंग टेस्ट हो गया, आपको चला के बताना पड़ेगा, घुमा के बताना पड़ेगा, जैसे लाइसेंस बनता है तब घुमा के बताना पड़ता है ना, उस प्रकार से तो आपको गाड़ी चला के दिखानी पड़ेगी। सिमुलेटर टेस्ट होगा आपका, रोड साइड यहां पर रिपेयर ज्ञान होना चाहिए, और ये आपके 40% क्वालिफाइंग रखा गया है। अब जिसके आधार पर आपका दोस्तों चयन होगा वो आपकी परीक्षा है। अब वो आपकी परीक्षा है तो यहां पर जो मेरिट जो बनेगी, आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी लिखित परीक्षा जो है, और लिखित परीक्षा साथियों आपके यहां पर ये वाली ये पैटर्न है, ये आपका पेपर है पूरा। ये 120 सवाल आपके आएंगे, है ना, 120 सवाल आएंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा और 200 नंबर का आपका पेपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें साथियों सामान्य हिंदी के जो है कितने सवाल हैं, तो 30 सवाल आपके सामान्य हिंदी के आएंगे, वही जो 4th ग्रेड का है ना सिलेबस है, सेम वही सिलेबस है ये भी। सामान्य अंग्रेजी के यहां पर 15 सवाल आएंगे, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान के 50 सवाल आएंगे। अब हिंदी ठीक है, हिंदी हम लोग पढ़ लेते हैं, व्याकरण इसमें पूछी जाएगी, बाकी डिटेल सिलेबस में आपको दिखा दूंगा इसका, ठीक है ना। हाँ इंग्लिश थोड़ी बहुत आपको पढ़नी पड़ेगी, 15 सवाल इसमें इंग्लिश के हैं। अब यहां पर दोस्तों सामान्य ज्ञान में टोटल 50 सवाल हैं, जिसमें आपका राजस्थान का ज्योग्राफी ओनली राजस्थान का है, तो राजस्थान के 10 सवाल ज्योग्राफी के आएंगे। इसके अलावा राजस्थान का ही इतिहास है, राजस्थान का ही कला संस्कृति है, 10 सवाल आपके दोस्तों ये आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में, वैसे तो राजस्थान की ही पॉलिटी है, लेकिन इंडिया की पॉलिटी जो अपना मूल संविधान है कि उसकी प्रकृति पूछ लेंगे कि भाई उसकी विशेषताएं क्या है, प्रकृति में आपके मूल अधिकार आगे है ना, मूल कर्तव्य आगे, आपके डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व है, प्रस्तावना है, उनसे संबंधित सवाल बन सकते हैं, संविधान सभा से संबंधित सवाल बन सकते हैं, वही बेसिक आएगा। बाकी फिर आपके विधानसभा, राज्यसभा, आपके जितने भी आयोग हैं, वित्त आयोग है ना, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था आ जाएगी, ये 10 सवाल इसके हैं। सामान्य विज्ञान मतलब साइंस प्यारे साथियों, और साइंस की बात करें तो साइंस के मात्र 5 सवाल हैं और 6 टॉपिक है, कोई समस्या नहीं है। समसामयिक करंट अफेयर तो आजकल हर एग्जाम में आता है, 10 सवाल आपके करंट अफेयर के हो जाएंगे। और बचा आपका बेसिक कंप्यूटर, तो 5 सवाल आपके बेसिक कंप्यूटर के हैं।
तो इसमें साइंस भी दे दी 5 सवाल, 5 सवाल कंप्यूटर के दे दिए हैं, 10 सवाल करंट अफेयर और 30 सवाल आपके राजस्थान की जीके मान लो आप। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर गणित भी अच्छी खासी है। गणित के यहां पर कितने सवाल हैं आपके? 25 सवाल गणित के हैं। तो 25 सवाल गणित के। गणित यहां पर अर्थमेटिक ही है, लेकिन 25 सवाल आएंगे, टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो यहां पर एक तो मैथ अच्छी है, 25 सवाल है। मैथ के अलावा हिंदी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, हिंदी के अलावा जीके आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। और अंग्रेजी भी ठीक ठाक पढ़नी पड़ेगी, 15 सवाल है अंग्रेजी के। आप छोड़ सकते हो तो बेसिक कंप्यूटर को छोड़ दो, बाकी तो सब पढ़ना पड़ेगा। और कंप्यूटर भी पढ़ लेना नॉर्मली है, ठीक है ना। तो ये पैटर्न रहने वाला है, यहाँ आपका पैटर्न रहने वाला है। डिटेल सिलेबस हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, जेन्युइन क्लासेस, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। बाकी सेम ही है, 4th ग्रेड का, चालक का, परिचालक का, लगभग सभी भर्तियों का सेम सही है। अभ्यर्थी का चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। मेरिट भी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही बनेगी। व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट जो है उसमें ओनली आपको क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका दोस्तों, किसका? ड्राइवर का और दोस्तों कंडक्टर का। तो बढ़िया भर्ती है, सैलरी भी इसमें ठीक ठाक है, अच्छी लेवल की सैलरी मिलेगी। नोटिफिकेशन में जाके देख लेना आप लोग, ठीक है ना। और पद भी ठीक है, दोनों को मिलाकर यहां पर 3256 पद हैं। अब तैयारी कहां से करें? क्योंकि लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन होगा, तो तैयारी कहां से करें? तैयारी कहां से करेंगे दोस्तों? तो अपने जेन्युइन क्लासेस पर शानदार बैच लॉन्च कर दिया है 10वीं पास भर्तियों के लिए, तो अपने शानदार यहां पर कंटेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। यहां पर इसमें लाइव और रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा, जिसमें हिंदी, राजस्थान जीके, कंप्यूटर, गणित, यहां पर संविधान, पॉलिटी, साइंस, इंग्लिश, करंट अफेयर, क्या क्या फीचर हैं, 1 साल की वैधता, पैनल पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह, वीडियो क्वालिटी, सब कुछ ओनली 499 रुपए में। तो राजस्थान का साथियों सबसे अफोर्डेबल कोर्स है ये, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। चालक परिचालक का एक सिलेबस है और एक ही तैयारी है और एक ही कोर्स है, अलग कुछ भी नहीं लेना, ओनली 499। राजस्थान की बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही है। एसएससी के जो सेलेक्टेड टीचर है वो आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, है ना। जीके भी बढ़िया टीचर जो जिनके खुद के अच्छे दोस्तों सब्सक्राइबर वाले चैनल है वो पढ़ा रहे हैं। तो बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट कंटेंट है। एप्लीकेशन में जाओ, डेमो क्लासेस देखो, कोर्स परचेज करो। ये ऑफर जो वैसे इसकी प्राइस हम लोग 599 कर देंगे 15 तारीख तक, ओनली 15 तारीख तक जो है, 15 दिसंबर तक साथियों आपको ये कोर्स मिलेगा ओनली 499। तो चालक परिचालक बनने का सपना देख रहे हो, बाकी लाइसेंस वगैरह तो बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट एड भी आपका बन जाएगा। उससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है ना। कोई भी आपको समस्या आ रही है चालक परिचालक में, इस नंबर पे मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।